क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। आपको लग रहा है ये पहला दिन है? मुझे तो लग रहा है आप लोग इसकी बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। राधे। आइए बैठ जाइए। आनंद तो ऐसा है 3 घंटे क्या 30 घंटे भी कम पड़ जाते महाराज। जब ये आनंद प्रारंभ होता है तो जितना कह लो, जितना सुन लो, जितना तो कम है, लेकिन फिर भी क्रम तो हमको पूरा करना होगा भागवत का। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पे राधे। जब वृंदावन की लता पताओं में शाम को हवा चलती है तो वो पत्तों की सरसराहट नहीं होती। वृंदावन में जब शाम को हवा चलती है तो वृंदावन के लता पताओं वृक्षों के पत्तों में सरसराहट नहीं होती। वो सरसराहट नहीं है, वो आवाज है। दीवाने कान लगा कर सुनना, तुझे राधे राधे सुनाई पड़ेगा हमेशा। ध्यान लगा के सुनना, मन लगा के सुनना। सुनाई उन्हीं को पड़ेगा जो दीवाने, जो मर जाने उनको नहीं सुनाई पड़ेगा, पापियों को सुनाई नहीं पड़ेगा। कई सोचे बोले हम भी जाएं चेक करें, चेक करें तो अपने आप है। फर्स्ट चेक योर सेल्फ, नॉट सरसराहट। अगर उस सरसराहट को चेक करना है नहीं है तो दीवाना बनेगा तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे आवाज सुनाई देगी। वो कृष्ण के नाम में दीवानी ब्रज की गोपियां, ब्रज के पत्ते कृष्ण कृष्ण गाती है, आपको आवाज सुनाई पड़ेगी। ऐसे वृंदावन में जब भक्ति गई, जो गुजरात से भक्ति वृद्ध होकर गई थी, वो वृंदावन में जवान हो गई, तुरंत जवान हो गई। वो वहीं पे जवान हो गई। लेकिन ज्ञान वैराग्य वृंदावन में आकर वृद्ध हो गए। तो इस कथा उपक्रम को मैं जितना बढ़ा दूंगा उतना बढ़ जाएगी। सच यह है कि वृंदावन में भक्ति इसलिए जवान है क्योंकि वहां कृष्ण से अपनापन है। वहां कृष्ण को भगवान नहीं कहते हैं। मैं कृष्ण को वहां पर जो एक रिलेशन है ना, वो क्यूट रिलेशनशिप, ऑल ब्रजवासी, नॉट मी ओनली, नॉट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, ऑल ब्रजवासी, जितने भी ब्रजवासी हैं उनका एक अलग सा रिलेशन है भगवान कृष्ण के साथ। हम कथा कहते हैं तो भी भगवान बोलने के लिए हमें जुबान को दंड देना पड़ता है। नहीं तो भगवान बोल, सबको तो समझाना होगा ना भगवान है, नहीं तो सब भी हमारी तरह कहने लग जाएंगे कृष्ण कन्हैया कन्हुआ कारो, सब कहने लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो भाई, घर में अपने किसी बड़े व्यक्ति से कैसे भी रिलेशन हो, लेकिन सामाजिक तौर पर उसको वैसे पेश करना चाहिए जो समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। हम चाहे अपने कृष्ण को कन्हुआ कहें, कारो कहें, कछु भी कहें, लेकिन समाज में हम जब जाएं तो कम से कम उसे भगवान कह के संबोधित करें। कोशिश करते हैं हम, लेकिन सच यह है कि ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। उस रिलेशन में उस प्यार जो उमड़ा हुआ है, जो उसमें समर्पण है, वो अद्भुत है, अवर्णनीय है, जो वर्णन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसीलिए भक्ति वहां जवान हो गई। अरे भाई, कौन में हिम्मत होगी जो ब्रह्म को कान पकड़ ले? है काऊ में हिम्मत कोई पकड़ सके भगवान को कान? पकड़ सके? कोई थप्पड़ मार सके? कोई घोड़ा बना के चढ़ सके वहां पे? कोई धूल फेंक सके वहां पे? कोई झूठो खवा सके वहां? कोई वाके कपड़ा स्वयं पहन सके का वस्त्र? अपने वस्त्रन को कोई पहरा सके का वहां? जिसके बैकुंठ में मर्यादा, वहां जोर से कोई बोलेगा ही नहीं। जहां वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, जहां बड़े बड़े ब्रह्मा आदि आते हैं, शंकर आदि आते हैं, नारद आदि आते हैं, स्तुति करके एक शांत हो जाते हैं। वो सिर्फ कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं, कुछ कहना हो तो कम शब्दों में कह देते हैं, बस। वो ही ब्रह्म ब्रज की गलीन में नाच तो डोला है। वही ब्रह्म जसोदा की चौखट पे उल्टो लटक जाए। वही ब्रह्म जब छोटे से ना कन्हैया, बताऊं बीच में कथा में बताऊं, जब छोटे से ना कन्हैया घुटमुन चल रहे तो नंद बाबा की चौखट थोड़ी ऊंची,
अब कन्हैया ने प्लान करो कि चौखट नांग के पल्लंग चलो जाए। अब चौखट लांगवे के लिए अपने दोनों हाथ चौखट के पल्लंग कर दिए। अब पल्लंग करे जब तक हाथ टिके नहीं, जब तक पीछे से पांव उठ गए। अब कहा भयो चौखट पे पेट के सारे झूल रहो ब्रह्म। वो ब्रह्म बड़े बड़े योगी, ध्यानी, ज्ञानी, बैरागी, जिसे एक क्षण भी दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं, वो ब्रह्म आज नंद बाबा की चौखट पे झूला झूल रहे है। ये दृश्य देख के सब अचरज में डूब गए साहब। बड़े बड़े ज्ञानी डूब गए इस अचरज में। ये ब्रह्म की दशा क्या है? वो ब्रह्म उस ब्रज में आया है, इसलिए भक्ति वृंदावन में जवान हो गई। और जहां भक्ति होती है वहां कोई मान मर्यादा बंधन नहीं रहते। भक्ति बंधन मुक्त कर देती है, ज्ञान बंधन बांधता है। अभी मैं वृंदावन में एक जगह गया, वहां पर मैंने बहुत अच्छी बात सुनी और बहुत प्यारी बात है। जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, उन्हें इस बात का अभिमान होता है कि मैं ज्ञानी हूं। वो बहुत अच्छी बात है। ज्ञानियों को इस बात का अभिमान होता है कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन इस बात का ज्ञान उन्हें नहीं हो पाता कि मुझे अभिमान है इस बात का कि मैं ज्ञानी हूं। नहीं है बात समझ में? मैं ज्ञानी हूं इस बात का अभिमान है, क्योंकि उन्हें पता है मैं ज्ञानी हूं, लेकिन मुझे अभिमान है इस बात का ज्ञान उनको नहीं हो पाता है, पूरे जीवन भर नहीं हो पाता है। और उसी अभिमान में आकर वो गिर जाते हैं। और इसीलिए कई बार ज्ञानियों को भगवान नहीं मिलता है, क्योंकि ज्ञानी भगवान की लीलाओं में किंतु परंतु बहुत करते हैं। वो व्याकरण लगा देते हैं। भगवान से प्रेम करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो बीए और एमबीए और एलएलबी हो। भगवान के लिए जरूरी नहीं है, भगवान की भक्ति के लिए, कि वो शास्त्री हो, आचार्य हो, विशारद हो, इत्यादि जो हो, व्याकरणाचार्य हो, जरूरी नहीं है। भगवान के लिए अगर जरूरी है, उसे पाने के लिए जरूरी है, प्रेम के लिए जरूरी है, तो सिर्फ इतना समर्पण कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं, इतना समर्पण चाहिए बस। तू मेरा है, मैं तेरा हूं। और ये समर्पण ब्रजवासियों में था, है, रहेगा। और इसीलिए वो ब्रज में भगवान बन के नहीं आया, इसीलिए वो ब्रज में बालक बन के आया, वो ब्रह्म। और इसीलिए भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए वहां पर, इसीलिए वो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। फिर देवर्षि नारद के प्रयत्न से सनकादिक ऋषियों ने उन्हें भागवत कथा सुनाई, वो भी कनखल में, हरिद्वार में, आनंद तट पर, जहां पर भागवत सुन के उनका कल्याण हुआ, ज्ञान वैरागी का, भक्ति सा शरीर प्रकट हुई। बोलो भक्ति महारानी की जय। उसके बाद में भागवत में प्रसंग आता है आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण का। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं। बहुत बड़े वेद पाठी हैं, लेकिन उनको एक तकलीफ है, उनके घर में पुत्र नहीं है। पुत्र ना होना कष्ट है, वो चाहते पुत्र हो। लेकिन एक बात है, यहां पर भी कई लोग बैठे हैं ऐसे जिनके पुत्र नहीं है, वो हमेशा दुखी रहते, बोले मेरे कोई पुत्र नहीं है। और जिनके पुत्र हैं वो भी दुखी रहते हैं कि मेरे पुत्र है। कितने मिनिस्टरों की गद्दी छिनवा दी इन पुत्रों ने, कितने ऑफिसरों को सस्पेंड करा दिया इन पुत्रों ने, कितने मान सम्मान वाले लोगों को अपमानित करा दिया इन पुत्रों ने। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पुत्रों ने जिनका सम्मान बढ़ाया। अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनके पुत्रों ने उनका सम्मान गिराया। बहुत कम लोग हैं, और वो किस्मत वाले होते हैं जिनके पुत्र जिनका नाम सम्मान बढ़ा देते। आपके नसीब में कौन सा आया, गिराने वाला है उठाने वाला? बोले अभी हम कह नहीं सकते, मामला कोर्ट में चल रहा है जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जब भी किसी को कुछ जवाब ना देना हो तो बोले कोर्ट में चल रहा है, अभी इस पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
हरि बोल, राधे राधे। सोचना कि हमें पुत्र कैसे मिले। जिनके नहीं है वो ज्यादा दुखी होते हैं, और जिनके हैं वो उसी दिन से दुखी होते जिस दिन से आता है। उसी दिन पता लग जाता है उसे कि हाँ, पूत के पाम पालना में झूले में लग गए अब।